1 महीना में 3 परीक्षा निकाले हैं। समझ कि सीटेट हम लोग जनरल में जो है 94 नंबर उसमें लाए हैं। इसमें भी हमारा 55 था, काट कूट के लोग 51 कर दिए हैं। लगातार 4 दिन बीत गया, न सत्ता पक्ष न विपक्ष से, और लोग धरना प्रदर्शन में क्यों करने पर मजबूर हुए? क्योंकि सरकार इनके बात को सुनना नहीं चाहती है। तो हम लोग के इस सारी मांगों को लेकर आज हम गए भी थे विधानसभा का घेराव करने, परंतु प्रशासन द्वारा हम लोग को दौड़ाया गया, मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया, गिरफ्तार करने की धमकी दी गई, FIR करने की धमकी दी गई। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आप देख सकते हैं कि BPSC के शिक्षक अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं और हालत क्या हो चुकी है आप साफ तौर पर हमारे पीछे देख सकते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। सबसे पहले आप ये बताइए। लगातार 4 दिन बीत गया, न सत्ता पक्ष न विपक्ष से, और लोग धरना प्रदर्शन में क्यों करने पर मजबूर हुए? क्योंकि सरकार इनके बात को सुनना नहीं चाहती है। लगातार हम लोग की डिमांड है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए, नियोजित शिक्षकों की संख्या जो 28,000 प्लस है उनको उसी मूल वेतन में समायोजित किया जाए, राजकर्मी का दर्जा देने के बाद सरकार कह भी रही है राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और सबसे प्रमुख मांग के जो डोमिसाइल नीति लागू था और उसको फिर हटा दिया गया, पुनः डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, दूसरे स्पेस की जो बहाली चलने वाली है। तो हम लोग के इस सारी मांगों को लेकर आज हम गए भी थे विधानसभा का घेराव करने, परंतु प्रशासन द्वारा हम लोग को दौड़ाया गया, मारा पीटा गया, गाली गलौज किया गया, और सारी चीजों को लेकर तेजस्वी यादव जी अब मुख्यमंत्री जी प्रशासन द्वारा मारा गया, पीटा गया, गाली गलौज किया गया, को दौड़ाया गया। आप वीडियो देख सकते हैं और तमाम चैनलों पर चल रहा है न्यूज कि क्या सरकार हम लोग की बात सुनना नहीं चाहती है। गर्दनीबाग धरना स्थल में बैठे हैं तो क्या गलत है? तो सरकार क्यों नहीं, अगर गलत है तो क्या कब तक आखिर सरकार अनसुना करेगी? मतलब गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप लोग बैठ रहे हैं, अपनी मांग को मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ से सरकार की कान में आवाज नहीं जा रही है। उसके लिए आप विधानसभा जा रहे हैं तो वहाँ आपको मारा पीटा, गाली गलौज किया। गाली गलौज किया गया। हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, हम लोग साथी लोग सब आदमी खड़े थे, अब प्रशासन द्वारा दौड़ाया गया, हम लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी दी गई, FIR करने की धमकी दी गई। तो आप ही बताइए ना कि आखिर कहाँ जाए? जब 4 दिन हो गया, न सत्ता से न विपक्ष से कोई लोग देखने नहीं आया, और तबियत कितना खराब है। PMCH में कल रेफर हुए थे हमारे साथी बिक्की जी, और एक और साथी परसों तबियत खराब हो गया, यहाँ पर गिर गए थे रोड पर। तो आप ही बताइए ना कि आगे सरकार इनकी बातों को क्यों नहीं सुनना चाहती है? इन लोगों का मांग क्या गलत है? रोजगार पूरा है और जो लोग इसका खंडन कर रहे हैं, जो लोग इसके विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए खड़े हो रहे हैं। चेहरा राज्य सरकार चमका रही है, चेहरा क्रेडिट लेने की हो रहा है। तेजस्वी यादव जी क्रेडिट लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट कर दिए कि क्रेडिट मत लीजिए, राज्य सरकार का दावा है। तो राज्य सरकार दावा कर रही है 1,20,336 का, वो दावा बिल्कुल गलत है। 14,000 दूसरे राज्य के लोग हैं, 1 to 5 में भी उनका रिजल्ट आया, कई हजार फर्जीवाड़ा तरीके से नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र पा लिए। नियुक्ति पत्र जिस तरीके से बांटा गया था, कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि नियुक्ति पत्र हम बांट रहे हैं, यानी रोजगार दे रहे हैं, और जिनके पास रोजगार है, जो शिक्षक अभ्यर्थी इतने दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनका रोजगार का क्या? फिर आप ही बताइए ना कि जो लोग बैठे हुए हैं सब पास लोग हैं, कई लोगों का कट ऑफ के पास मार्क्स है, कई लोगों का कट ऑफ के आगे है। तो आप इन चीजों को खिलाफ में क्यों नहीं बयान दे रहे हैं? लगातार राज्य सरकार जो दावा कर रही है कि गलत, आप ही बताइए ना, पहले औरंगाबाद से खबर आया, मुजफ्फरपुर से खबर आया, अभी जो दरभंगा से खबर आया, पश्चिम चंपारण से खबर आया। तो स्पष्ट मानना है कि राज्य सरकार लिपापोती का प्रयास कर रही थी, शिक्षा विभाग और BPSC मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अच्छा, बाहर नीतीश सरकार कहती है बाहर के लोगों को हम यहाँ पर बुलाकर नौकरी देंगे, और यहाँ के लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहले से हैं वो यहाँ पर आकर धरना दे रहे हैं, तो बाहर के लोग को यहाँ आने का क्या फायदा? यही बात आप कहिए ना भाई, देश के तमाम राज्यों में चले जाइएगा तो वहाँ नौकरी में 5% और 10% रिजर्वेशन है। तो बिहार सरकार का इतना दिल बड़ा कैसे हो गया? आज जब किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं नौकरी करने तो ठेला ठेलते हैं, रिक्शा चलाते हैं, और बिहारी होने का अपना मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री में लेबर का काम करते हैं। तो आप ही बताइए ना कि बिहार सरकार आखिर क्यों और कब तक? हमारे जितने भी शिक्षक नौजवान हैं जो शिक्षक भर्ती में परीक्षा दिए, पास भी हैं, उनको नौकरी न मिलकर किसी दूसरे को नौकरी मिले, ये सरकार क्रेडिट क्यों लेना चाहती है? वो सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति के चलते उनका सूली चढ़ गया, और सारे शिक्षक अभ्यर्थी आज धरना प्रदर्शन पर मजबूर हो गए। सारे DLED साथियों के लिए भी है, और इसमें जो भी आएंगे B.Ed भी होंगे तो वो भी आएंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा दिखे यहाँ पर जो है नियोजित वाला, तो सबसे मेन मुद्दा है हम लोगों का। बाकी अभी जो हमारे साथी मान लीजिए नियोजित हट जाते हैं, हटाना ही पड़ेगी, सरकार को हटाना चाहिए। अगर वो हट जाते हैं तो उसके बाद जो हमारे DLED साथी इसमें चले जाएंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो DLED साथी बच जाएंगे, इसके अलावा B.Ed साथी बच जाएंगे। खास करके इसमें महत्वपूर्ण DLED वाले लोग हैं, चूँकि उनको प्राथमिक और 6 to 8 में ही चांस है, उनको ऊपर कोई चांस नहीं है। तो अभी सरकार 2019 में 2019 दिसंबर से लेके अभी तक में जितने भी लड़के DLED किए हैं और सीटेट पेपर 2 पास हैं, अकॉर्डिंग उसमें इंक्लूडिंग B.Ed, उनकी बहाली अभी आई है जस्ट TRE 2, और उसमें इन्होंने एज को घटा दिया है।
बिहार सरकार की तो शिक्षकों से इतना ज़्यादा किस बात का नाराजगी है? क्योंकि कुछ दिन पहले लाठीचार्ज भी करवाई गई थी, उसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी पर आपने आज बताया विधानसभा में हम पे मारा गया है। देखिए बच्चे हमारे गए थे, घेराव किए थे, उन लोग को जो है लाठी चार्ज किया गया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर वोट बैंक है। आपको बताते चले कि जब मुख्यमंत्री जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2010 में, 2005-6 में आप डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, और कई लाखों अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दिया गया। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर ही राजनीति होगी। अब सरकार का स्पष्ट मानना है कि इन लोगों का गलत तरीके से ये लोग अनशन कर रहे हैं, परंतु हम लोग का स्पष्ट कहना है कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर और जो सही तरीका है कानूनी रूप से गलत तरीके से कर रहे हैं और लाठी चलवाना। हाँ, लाठी चलवाने चाहिए। आज हम लोग गए थे विधानसभा घेराव करने क्या हम लोग अपनी मांगों को लेकर गए थे? तो घेराव करने नहीं गए थे, परंतु उन्होंने कहा घेराव करने गए थे। घेराव नहीं करने गए थे, अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रखने गए थे। सवाल हम लेंगे एक डोमिसाइल नीति की जहाँ तक बात है कि लाना था तो हटाए क्यों, हटाना था तो लाए क्यों, ऐसी बातें आ निश्चित रूप से 5 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और वैकेंसी पहले की है। तो आप ही बताइए ना, जब वैकेंसी लागू तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू था, और जब नियम आया तो डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। जो बहाली निकली हुई है प्राथमिका पीआरटी वाला, उसमें हट कटकरिया को हम लोग पार किए हैं। हम लोग का एज अब ख़त्म हो गया है। हम लोग का तो इसी में हम लोग नहीं भर पाते, लेकिन हम लोग को जो है हट कटकरी में मतलब 10 वर्ष का छूट दिया गया था, उसी के अनुसार हम भरे थे। उसमें भी हमारा एज ख़त्म हो गया। हमारा 46 उम्र हो रहा है, 47 मतलब अब हम लोग का जो है कई साल के बाद आएगा बहाली। और उसके बाद हम लोग फेल नहीं हैं, हर चीज़ निकाले हैं। 1 महीना में 3 परीक्षा निकाले हैं। समझ कि सीटेट हम लोग जनरल में जो है 94 नंबर उसमें लाए हैं। इसमें भी हमारा 55 था, काट कूट के लोग 51 कर दिए हैं। जो टीचरों का मतलब सीट था उसको खाली कराकर उस पर भी उसको भी जोड़कर बेरोजगार लोग को जो है वहाँ पर जो है सिलेक्शन करने का मतलब मौका दिया जाए, तब हम लोग के पास एज नहीं रह गया है सर। तो देखिए यहाँ पर अभी हम मौजूद थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर जो हालत है वो कितनी बद से बदतर हो चुकी है। जो अनशन ये कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर, वहाँ पर देखिए कल रात को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, क्योंकि अनशन जो है बहुत ज़्यादा, आप रूप देख सकते हैं कैसा अनशन ले चुका है। 4 दिन हो चुके हैं शिक्षक अभ्यर्थी को यहाँ पर, लेकिन अभी भी कोई देखने नहीं आया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मांग नहीं सुने जाने को लेकर ये विधानसभा में आज गए थे, जहाँ पर सदन हो रहा था, और विधानसभा में इन्होंने अपनी मांग को रखी, लेकिन बदले में वही मिला जिसका डर था। इन पर लाठीचार्ज हुई, साथ में गाली गलौज भी की प्रशासन की तरफ से, और इसका साफ तौर पर कंप्लेंट छात्र नेता कर रहे हैं, जो कि आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं। आपको आखिरी बार एक बार दिखा देते हैं जो कि हालत है, आप विजुअल में देख ही चुके हैं, आपको हम बता देते हैं। और विधानसभा में आज गए थे शिक्षक अभ्यर्थी, और वहां पर भी इन्हें लाठी चार्ज करा गया, और दोबारा ये गर्दनी बाग स्थल पर आकर ही बैठे हैं, इसी आशा में कि इनकी मांग को अब पूरी की जाएगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंडू के साथ। धन्यवाद।